हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश वुमेन इमर्जिंग वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन इमर्जिंग के बीच में जो ओडीआई मैच खेला जाएगा कल, सीरीज का दूसरा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स का ऑप्शन और कप्तान वाइस ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, पहला मैच का जो समरी आपको बता देते हैं कि पहले मैच में बांग्लादेश की टीम ने 190 ऑड रन्स बनाए थे। उसको चेज करते हुए ये शायद 150 या 145 ऐसे कुछ स्कोर में ऑल आउट हो गई थी, यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम। तो मतलब आप देखेंगे तो रन्स नहीं ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पीछे हमने अभी देखा है हमेशा से कि ये थोड़ा सा स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करते हैं, तो स्लो हो जाते हैं, वहाँ पर रन्स बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर बॉलर्स या फिर ऑलराउंडर्स के ऊपर हमने इस मैच में ज़्यादा फोकस दिए हैं। आप चाहे तो मीन्स टीम में हम एक दो रिस्की ऑप्शंस, हालांकि रिस्की ऑप्शन मैं नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ऑप्शन है, हमने इनको पिक किया, लेकिन आप उनके ऑल्टरनेटिव भी पिक कर सकते हैं। सारे कुछ ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन कर देंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर शमीमा सुल्ताना रहेंगी हमारे पहले पिक, जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलती हुई नजर आई थी पिछले मैच में, और 34 रन की शानदार पारी खेली, तो डेफिनेटली आपके लिए ये स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस जाप्ता के बारे ऊपर नजर डालेंगे तो 5 पे बैटिंग की थी, 8 रन बनाई थी, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इनको पिक नहीं किया। आपके लिए भी स्मॉली पे हेड में उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगी। इन टुम्पा गए या पीटी मस्से के पिछले मैच में नहीं खेली थी। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बैटिंग सेक्शन में हमने 3 बैट्समैन को पिक किया, जिनमें से फरगाना हॉक पहले पिक रहेंगे, जो बांग्लादेश वुमेन टीम तरफ से ये खेलते हुए नजर आती हैं 4 पे, जहाँ पर पिछले मैच में 72 रन की शानदार पारी खेली, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ एक बढ़िया कप्तान भारतीय ऑप्शन भी हो जाती हैं। अब दूसरे पिक रहेंगे इफ़ ट्यूनिक्लिफ, जिनको हमने पिक किए हैं साउथ अफ्रीका वुमेन टीम की तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो ये जनरली 6 पे बैटिंग करती है, जहाँ पर पिछले मैच में 7 रन बनाई थी, लेकिन इसका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका बॉलिंग, जहाँ पर उन्होंने 5 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर 1 विकेट भी निकाली है। तो मेरे हिसाब से एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया, जो 6 पे बैटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, नॉट एज ए बैट्समैन। S10 एज ए प्योर बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन 41 रन की शानदार पारी खेली, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। अब इन तीनों के अलावा बैटिंग सेक्शन के और ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले आता है कौन, निगार सुल्ताना, जो फर्स्ट राउंड पर बैटिंग की थी पिछले मैच में बांग्लादेश वुमेन टीम तरफ से। पिछले मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते 2 रन बनाई थी, तो ये मेरे हिसाब से आप अगर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेडवर्ड में आप इनको अवॉइड कर दिए, वही आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। एम खातून हालांकि एक अच्छा ऑप्शन होंगे, जो पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए 36 रन बनाई थी, तो डेफिनेटली आपके लिए एक स्मॉल पे बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अब बाकी अगर देखा जाए तो आर शेरले है, जो पिछले मैच में खेली थी, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर जो है, आर शेरले एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेली थी, जहाँ पर 15 रन बनाए थे। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, उस एंगल से आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दी है, और आपके लिए भी स्मॉल पे उतना कुछ खास ऑप्शन ये नहीं रहेंगे। बाकी जो ऑप्शन है, यानी कि शर्मीन सुल्ताना, ए डर्कसन, आर झिलिक और एस मोस्टारी, ये पिछले मैच में नहीं खेली थी। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 2 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है रुमाना अहमद, जो बांग्लादेश टीम तरफ से मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलती हैं। पिछले मैच में 5 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर 2 विकेट्स निकाली हैं। राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, तो डेफिनेटली कारगर साबित होंगे, और साथ ही साथ 5 पे बैटिंग 13 रन भी बनाए थे। तो आपके लिए स्मॉल पे, मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वास्ते ऑप्शन भी हो जाती हैं। ए बॉश के बारे में बात किया जाए तो ये साउथ अफ्रीकन टीम से एज ए मीडियम पेसर बॉलिंग खेलती हैं, जहाँ पर पिछले मैच में 4 पे बैटिंग की तो 16 रन बनाई थी, 8 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, साथ ही साथ एक बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन ये भी हो जाती हैं। अब इन दोनों के अलावा ऑलराउंडर सेक्शन के और ऑप्शंस के बारे में नजर डालेंगे। तो पहले आते हैं कौन, रितु मनी, जो बांग्लादेश वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं। और रितु मनी की अगर बैटिंग के स्टार्ट से बात बताई जाए तो पिछले मैच में 6 पे बैटिंग तो 11 रन बनाई थी, साथ साथ 4 ओवर गेंदबाजी भी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला। तो मेनली एज एन ऑलराउंडर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल लीग पे आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। एल मंडोल पिछले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन जे फिग्यूरिटो पिछले मैच में खेली थी, जो साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम तरफ से मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन खेलती है। 8 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर उन्हें 1 विकेट्स निकाली हैं, लेकिन बॉलिंग बैटिंग में 9 पर बैटिंग की, जहाँ पर 0 रन बने। तो मेनली नॉट एज ए बैट्समैन बट एज ए बॉलर आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, ऑलराउंडर नहीं, मेनली एज ए बॉलर आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए तो के थॉमसन ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, मेनली एज ए बैट्समैन आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। 3 पे बैटिंग है, तो पिछले मैच में 13 रन बनाई थी, साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो मेनली एज ए बैट्समैन जो फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करेंगे, इस एंगल से आपको इनको पिक करना पड़ेगा।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन में हमने 5 बॉलर्स को पिक किया, जिनमें से पहला है एस खातून, यानी कि बांग्लादेश टीम की तरफ से हमने पिक किया सलमा खातून को, जो काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट्स निकाली, तो डेफिनेटली आपके लिए ये स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाती है। साथ ही साथ अगर बॉलिंग सेक्शन में किसी को कप्तान वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो ये सलमा खातून आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट पिक रहेंगे हमारे जहानारा आलम, एज ए फास्ट बॉलिंग ऑप्शन खेलती है, जो डेथ में भी बॉलिंग करती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 8 ओवर्स गेंदबाजी की, पिछले मैच में 2 विकेट निकाली है, तो आपके लिए ये स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाती है। जे विंस्टर साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से खेलती है, जहाँ पर इन्होंने पिछले मैच में 9 ओवर गेंदबाजी करते 3 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए स्मॉल पे मास्टर पिक ऑप्शन हो जाती हैं। अब चौथे पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेशन की एस अख्तर मेघला। इनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया, लेकिन हमने इनको पिक किया क्योंकि इनके अगर परफॉर्मेंस ऊपर नजर डालेंगे, इसे 7 ओवर गेंदबाजी की थी, जहाँ पर 2 विकेट निकाले थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बैटिंग भी 10 पे बैटिंग तो 9 रन बनाए थे। बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि बैटिंग काफ़ी नीचे बैटिंग करते, तो इसलिए बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। लेकिन एज ए बॉलिंग ऑप्शन 7 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर 2 विकेट्स भी निकाले, उस नज़रिए से हमने इनको पिक किया है। तो आपके लिए भी स्मॉल पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि यहाँ पर स्लो पिचेस होते, जहाँ पर स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, भले ही पिछले मैच में वो हार गई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम है। हो सकता है इस मैच में काफ़ी अच्छे तरह से कमबैक करेंगे। और मतलब ये एज ए बॉलिंग ऑप्शन, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बॉलर्स का ज़्यादा दबदबा रह सकता है इस मैच में, तो ज़्यादातर बॉलर्स पे हमने फोकस किया है, तो इसलिए हमने एस अख्तर मेघला को पिक किया, जो मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और नेक्स्ट जो पिक है उसी वजह से हमने इनको पिक किया, एल जोन्स। ये साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से खेलती है, जहाँ पर 6 ओवर गेंदबाजी की, पिछले मैच में 1 विकेट निकाले, लेकिन उसके साथ साथ ये बैटिंग भी करती है। हालांकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है 7 पे, जहाँ पर इन्होंने 10 रन बनाए, तो बॉलिंग के साथ साथ मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन कर देंगे, इसलिए हमने इनको उस नज़रिए से पिक किए हैं। अब इन 5 बॉलर्स के अलावा और अगर बॉलिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो इन बने थी एक अच्छे बॉलर, लेकिन पिछले मैच में नहीं खेली थी, तो इसलिए हमने इनको पिक किया है। नाहिदा अख्तर, जो बांग्लादेश वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं, पिछले मैच में 7 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं ले पाए, तो ये भी एक बहुत बड़े बॉलर है। लेकिन भले ही पिछले मैच में विकेटलेस गए हों, लेकिन ये भी एक बहुत बड़े बॉलर है, तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो पन्ना घोष, शेफ खातून के उलतुरबा, इनमें से अगर कोई भी खेलेगा, तीनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कि तीनों ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे। अगर जो कोई भी खेलेगा तो उनको आप मास्टली पिक कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मास्टली पिक कर लीजिएगा। पन्ना घोष, एफ खातून और के उलतुरबा, ये तीनों ही बहुत ही बढ़िया बॉलर्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो तीनों में से अगर कोई भी खेलेगा, या फिर तीनों ही खेले तो शायद थोड़ा सा ऑड हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हमने अपडेटेड टीम दे देंगे आपको टेलीग्राम में उसके लिए। लेकिन अगर कोई भी खेलेगा, कोई एक खेलेगा, तो जो भी खेलेगा उसको आपको पिक करना ही पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए तो के माथे है, जो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम से पिछले मैच में खेली थी, और इन्होंने जो है 6 ओवर बॉलिंग की, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए। लेकिन इसके इन्होंने जो 9 पर नहीं 10 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर 17 रन बनाए थे, तो इनको तो बैटिंग के भरोसे पे तो नहीं पिक किया जा सकता, लेकिन बॉलिंग में खराब परफॉर्मेंस होने के लिए हमने इनको पिक नहीं किए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इन शनगा से भी एक बहुत ही बड़े ऑप्शन होंगे, जिनको ये भी अगर खेलते तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है इनमें से एफ इस्लाम पिछले मैच में खेली थी, और एम एंड्रूज। एफ इस्लाम के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश वुमेन टीम तरफ से खेली थी, पिछले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाई, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। हालांकि एम एंड्रूज के बारे में बात करें तो 8 ओवर गेंदबाजी के, तो इनके खाते में 1 विकेट है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एल जोन्स की जगह पर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते कप्तान वाइस कैप्टन चॉइस की तरफ, जहाँ पर हमने एज अ कैप्टन चूज किया इस टीम के रुमाना अहमद, एज ए वाइस कैप्टन ए बॉश। हालांकि अगर सेफ ऑप्शंस खेलना चाहते तो ए बॉश को एज अ कप्तान और रुमाना अहमद को एज अ वाइस कैप्टन बनाकर चलिए। इन दोनों के अलावा एज ए प्योर बैट्समैन अगर किसी को लेना चाहते तो फरगाना हो रहेंगे वो ऑप्शंस, लेकिन मेरे हिसाब से इनको आपको एज अ कप्तान वाइस कैप्टन पिक नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच में ही पिक करना चाहिए। या फिर एज अ बॉलिंग ऑप्शंस किसी को ट्राई करना चाहते हैं तो सलमा खातून आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो ये फिलहाल हमारी टीम है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये बॉस जो है एज अ कप्तान ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेंगे, और रुमाना अहमद एज ए वाइस कैप्टन ज़्यादा सेफ रहेंगे। हालांकि हमने वो उल्टा किया, तो ये टीम थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन आप सेफ ऑप्शन के साथ ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, ये बॉस को एज अ कप्तान और रुमाना अहमद को एज अ वाइस कैप्टन। और अगर इस टीम में कोई भी चेंजेस हो तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। जिसके लिए 2 तरीका है, पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो उसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकता है। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर 13,659 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे आरक्षण आपको दिख रहा होगा 12,786 वाला, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है पूरा प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, 13,659 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनेंशियल सर्वर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।